दोस्तों, अगर आप बीए के स्टूडेंट्स हैं तो इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में पैराडाइज लॉस्ट का इन्वोकेशन या स्टार्टिंग की 26 लाइंस का आना बिल्कुल पक्का है। हम इन 26 लाइंस का एक ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि आपके एग्जाम में कोई भी सवाल इनसे आएगा तो आप उसका आंसर 1 सेकंड में निकाल लोगे। क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ग्रेट पोएट जिसका नाम जॉन मिल्टन है, जो पूरी तरह अंधा हो चुका था, उसने दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य या एपिक लिखने की हिम्मत की और उसकी स्टार्टिंग की सिर्फ 26 लाइन में उसने एक ऐसा चैलेंज दे दिया जो आज तक किसी ने नहीं दिया। आज हम बात कर रहे हैं जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की स्टार्टिंग की 26 लाइन की, जो आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर में आ रही हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे इंसान ने पहली बार गॉड की नाफरमानी की, जिससे उसके बाद से दुनिया में मौत और दुखों की शुरुआत हो गई। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि एंड में आपके लिए क्विक रिवीजन नोट्स प्लस 100% इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके पेपर में पक्का आएंगे। दोस्तों, आज हम जॉन मिल्टन के एक बहुत इम्पोर्टेंट एपिक पोएम, जिसको महान महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की स्टार्टिंग की 26 लाइंस समझेंगे। इन लाइंस को पोएम का इन्वोकेशन या फिर इसको प्रोलॉग या प्रस्तावना कहा जाता है। इसमें मिल्टन बताते हैं कि इस पूरी कविता का विषय या थीम, मकसद, एम क्या है। इन 26 लाइन को हम आसान समझने के लिए 3 बड़े हिस्सों में बांट कर देखेंगे। नंबर 1, मेन टॉपिक ऑफ द पोएम, इंसानों की पहली नाफरमानी, लाइंस 1 to 5 में मिलेगी। जॉन मिल्टन पोएम की स्टार्टिंग में अपनी परंपरा, जो इनके महाकाव्य की परंपरा होती है, एपिक ट्रेडिशंस के अनुसार सीधे अपने मेन टॉपिक से करते हैं। वे कहते हैं मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस। वे कहना चाहते हैं इंसान एडम और ईव की उस पहली नाफरमानी डिसओबीडियंस के बारे में है, जब उन्होंने भगवान की बात नहीं मानी थी। द फॉरबिडन ट्री, उन्होंने उस वर्जित पेड़ या कहिए ट्रीज ऑफ नॉलेज का फल चखा जिसे खाने से भगवान ने मना किया था। कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नतीजे, इंसान इस गलती की वजह से दुनिया में डेथ और वो या मीन्स सारे दुख दर्द आए। इंसानों ने अपना पैराडाइज, स्वर्ग या ईडन का जो बाग था, उसको खो दिया। द ग्रेटर मैन, ये दुख तब तक चला जब तक कि एक महान इंसान जैसे क्रिस्ट ने आकर इंसानों को उनके पापों से मुक्त कराया और उनका खोया हुआ स्वर्ग वापस नहीं दिलाया। पॉइंट नंबर 2, हेवनली म्यूज से प्रार्थना। ये हमको लाइन नंबर 6 से 16 तक देखने को मिलेगी। एंशिएंट पोएट की तरह मिल्टन भी पोएम लिखने के लिए देवी का आह्वान करते हैं, लेकिन वे किसी ग्रीक म्यूज से नहीं बल्कि हेवनली म्यूज या यही कहिए होली स्पिरिट्स को बुलाते हैं। मिल्टन कहते हैं कि ये देवी दिव्य है। आपने ही होरेब और सिनाई पहाड़ों पर चरवाहे मूसा को प्रेरित किया था। उन्होंने दुनिया को बताया कि ये धरती और आसमान कैसे बने। अगर आपको सियोन हिल या सियोन की पहाड़ी या सियोला ब्रूक, सियोला का एक झरना जो भगवान के मंदिर के पास बहता है, पसंद है, तो मैं वहीं से आपको अपनी मदद के लिए पुकारता हूँ। मिल्टन कहते हैं कि ये मेरी एक कविता कोई आम कविता नहीं है। ये नो मिडिल फ्लाइट यानी बहुत ऊंची उड़ान भरने वाली है। मैं उन विषयों पर लिखने जा रहा हूँ जिन्हें आज तक किसी ने लिखना तो दूर, उसको टच करने की कोशिश क्या हिम्मत तक नहीं की। होली स्पिरिट से शक्ति की मांग और कविता का उद्देश्य के लास्ट की बिल्कुल लास्ट लाइंस हैं 17 to 26 जो आपके सिलेबस में आ रही हैं। यहाँ मिल्टन सीधे होली स्पिरिट्स या ईश्वर की आंतरिक शक्ति से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो खुद अंधे हो चुके थे और उन्होंने अंदरूनी रोशनी चाहिए थी। द प्योर हार्ट, मिल्टन कहते हैं कि होली स्पिरिट आपको किसी मंदिर से ज्यादा एक साफ और सच्चे दिल, प्योर हार्ट में रहना पसंद है। आप स्टार्टिंग से मौजूद थे और जब ये दुनिया बन रही थी तब आप एक कबूतर, पिजन या डव भी कह सकते हैं, की तरह एक डार्क खालीपन पर बैठे थे और इसे जीवन दिया। इल्यूमाइन द डार्कनेस, मिल्टन प्रार्थना करते हैं मेरे अंदर जो भी अंधकार या डार्कनेस है उसे रोशनी से भर दो, जो कमजोर हैं उन्हें सहारा दो। द अल्टीमेट गोल, सबसे जरूरी लाइन, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों, ये 100% आपके पेपर में आ जाएगी। मिल्टन ऐसा इसलिए चाहते थे ताकि वे इस महान ऊंचे पद से पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर सकें, एसेट्स एटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मेन। इसको हिंदी में समझिए, मैं दुनिया को ये समझा सकूं कि भगवान जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे उसका न्याय और अमर योजना होती है, उसमें भगवान गलत नहीं थे। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बैक टू बैक पूछे जा रहे हैं एमसीक्यूज में, और ये पेपर आपका एमसीक्यूज पैटर्न पे है, तो जरूर पढ़िए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एपिक पोएम है, महाकाव्य है, जो ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। इस पूरे पोएम की थीम है फॉल ऑफ मैन, इंसान का पतन।
और उसकी पहली नाफरमानी। इसका इन्वोकेशन मिल्टन ने ग्रीक देवियों के बजाय होली स्पिरिट यूरेनिया को याद किया है। इस पूरे पोएम का ऑब्जेक्टिव और एम क्या है? गॉड के फैसले को इंसानों के सामने सही साबित करना, जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो दोस्तों, ये थी मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की 1 to 26 की समरी। इसके बाद मैं आपके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगा रहा हूँ। आप देखिएगा, 13 तारीख को ये मेरी वीडियो देखिएगा और अपना पेपर देखिएगा। 100% सारे एमसीक्यूज यहीं से रखे हुए होंगे। तो दोस्तों, ये थी मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की लाइंस 1 to 26 की एक समरी। मुझे उम्मीद है कि बीए सेकेंड सेमेस्टर वालों, आपके एग्जाम के लिए अब ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और मैंने आपके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हैं इस वीडियो में, जो आपको जरूर गो थ्रू कर लेना है। यही आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। अगर आपको हमारे समझाने का ये तरीका पसंद आया हो और वीडियो से आपकी जरा सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल या डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इंग्लिश लिटरेचर के ऐसे ही और आसान समरीज और लेक्चर्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं हूँ आपका बड़ा भैया, आपका दोस्त, आपका एडुकेटर। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्राइंडिंग, कीप शाइनिंग। साइनिंग ऑफ।